Good evening, everyone. तो आज हम लोग ऑफिशियली, कल तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आज से ऑफिशियली हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे डे टू डी 2026 का। तो सबसे पहले हम एक बस लाइन यही कहेंगे कि मेहनत तुमको ये नहीं सोचना कि लास्ट का 2 महीना में करोगे, लास्ट का 3 महीना में करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे बैचमेट्स में भी बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो डी टू डी का प्रिपरेशन पिछले 1 साल से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि तुम अभी ज्वाइन कर लिए हो, ठीक है, तो आगे हो, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं कि 1 साल पहले से भी प्रिपरेशन करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करते हैं डी टू डी का, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करना, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना, ठीक है। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, आज स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। देखो, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इससे है कि देखो हम लोग मतलब कि बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखते हैं, मतलब कि जितना भी जो भी आसपास है, ठीक है। अगर तुम सड़क का ही बात कर रहे हो तो कितना उसका विड्थ है, कितना लेंथ है, ठीक है। अगर कोई तुम मान लो कि कोई प्लेग्राउंड का बात कर रहे हो तो कितना उसका लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है, एरिया उसका क्या है, ठीक है। हम लोग ये डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, घर ही डिजाइन करते हैं तो कितना स्क्वायर फुट में होगा, ठीक है। तो ये सब चीज, अगर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो कितना स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो और तो ये सब चीज कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो ये सब किससे पता चलता है? उसी के लिए हमको क्या चाहिए? यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। उसी के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो, ये चीजें तो समझ गए कि कितना तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, चाहे वो किसी का लेंथ हो। अब तुमको मान लो कि यूनिट मेजरमेंट क्यों पढ़ना है, अब तुम अपना बॉडी का वेट मेजर कर रहे हो या फिर कोई भी सामान तुमको लेना है, ठीक है, तो उसको तुम मेजर करोगे तब ना ले पाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो और तो अब इसमें हमको इसका नीड क्यों पड़ा, इसका हमको नीड क्यों पड़ा? एक शॉर्ट में तुम जान लिए कि इतना सारी चीजें, ठीक है। तो उसका हमको इम्पोर्टेंस इसलिए पता चला कि उसका हमको चाहिए, जानकारी होगा तभी ना हम उसके बारे में प्रॉपर जान पाएंगे, ठीक है। अगर उसको हमको मान लो कि कोई प्लेग्राउंड ही है, ठीक है, तो कितना उसका लेंथ ब्रेथ होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, उसी पे एरिया डिपेंड करेगा लेंथ ब्रेथ पे, ठीक है। तो उससे हम उसमें कोई स्पोर्ट्स भी खेलने का एक होता है, मान लो कि एक कैरम बोर्ड ही है, तो आप छोटा सा बना देंगे या फिर बहुत बड़ा बना देंगे तो वो फिजिबल नहीं रहेगा ना, वो फिजिबल रहेगा नहीं। तो इसीलिए एक प्रॉपर उसका एरिया होना चाहिए, प्रॉपर लेंथ एंड ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मान लो कि कोई भी एक कोई सामान ही है, ठीक है, अब हद से ज्यादा भारी रहेगा तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें हमको कहां से पता चलता है? यूनिट एंड मेजरमेंट की ही हेल्प से, ठीक है। तो अब देखो इसका नीड क्यों पड़ा, नीड क्यों पड़ा, ठीक है। तो फॉर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन और डाटा ऑफ एनी, ठीक है, इसी के लिए, ठीक है। तो नेचुरल फेनोमेना में तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो, ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, अब इसमें तुम बोले कि नेचुरल फेनोमेना, तो इसमें तुम ले कि एक गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है। अब गाड़ी मूव कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमको उसको मान लो कि अ व्हीकल इज मूविंग, एक गाड़ी मूव कर रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या हम मतलब कि गाड़ी मूव कर रहा है तो हम क्या सोचेंगे, ठीक है, हाँ कहीं जा रहा है। दूसरा चीज उसमें सोच सकते हैं कि उसका स्पीड क्या होगा, उसका क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब स्पीड निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। अब फिर डिस्टेंस और टाइम, अब हमको स्पीड पता करना है तो हमको ये दो चीज चाहिए। अब ये दो चीज हमको पता करना होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये दोनों मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको हम मेजर करेंगे, अब मेजर करने के लिए अब कितना डिस्टेंस वो जा रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस जा रहा है। अब मान लो कि ये क्या है, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि नहीं एक्स डिस्टेंस है, अब इसको हमको कुछ मेजर करेंगे ना, कुछ स्टैंडर्ड हमको रखना पड़ेगा ना, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। तो हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसी चीज को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है, उसी को यूनिट बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस के लिए क्या हो जाता है, एक स्टैंडर्ड मीटर हो जाता है। टाइम के लिए क्या हो जाता है, टाइम के लिए क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, ठीक है। ये दो चीज समझ गए तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हम्म, बोलो। तो अब देखो डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, मीटर लेंगे, और टाइम के लिए, तो अब हम इस पे स्पीड बात कर रहे हैं, तो स्पीड इसका टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो क्या ले रहा है, डिस्टेंस उसका 10 है, मान लो कि थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 60 किलोमीटर है, और उसको लग रहा है घंटा, 2 घंटा लग रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमको कैसे पता चला कि उसके लिए हम एक डिस्टेंस पता किए, स्पीड जानना था, तो स्पीड का फॉर्मूला में क्या क्या होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमको क्या किया कि अगर कोई हमको डिस्टेंस मेजर करना है या फिर टाइम मेजर करना है, तो उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड डिस्टेंस के लिए क्या होगा, हम उसके लिए एक फिक्स क्वांटिटी रखते हैं जिसको कि हम यूनिट बोलेंगे। तो डिस्टेंस का यूनिट हम एक रखते हैं। ऐसे तो बहुत सारा चीज उसमें आ सकता है, डेसी हो सकता है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, ऐसे करके बहुत सारा तुमको एक मतलब कि उसमें 10 टू द पावर में हम जाएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये सब चीजें, तो एक स्टैंडर्ड हम फिक्स किए कि उसको हम लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसमें मान लो कि इसका हम यूनिट फिक्स करते हैं मीटर, और टाइम का हम मान करते हैं सेकेंड। ऐसे तो आवर भी होता है, ठीक है, डे भी होगा, मंथ भी होगा, ईयर भी होगा, टाइम का कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड के लिए हम लोग मानते हैं सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर भी आवर भी कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है सभी को, बताओ एक बार।
यूनिट समझ में आ गया होगा। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। अभी सब पे आएंगे हम, अभी आप उसके टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उस पे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे बस। अभी जब मैं फिजिकल क्वांटिटीज बताऊंगा, ठीक है। चलो, ठीक है, बढ़िया। अब इसको हमको मिटाने दो, उसके बाद बताते हैं। यहां तक आपको समझाना था कि यूनिट मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, क्यों जरूरत है इसका, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को बताना। आगे बढ़ेंगे इसके, फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या सिस्टम्स होता है, ठीक है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हड़बड़ाना नहीं है, सारा चीजें होंगी अच्छे से होंगी, ठीक है। देखिए, अभी आपने पूछा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, एक बार पहले बता दे रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम मतलब कि कोई भी चीज है ना, अपना एक उसका प्रॉपर्टी होता है ना। तो उसी तरह ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है या फिर किसी फेनोमेना का, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, या फिर कोई भी फेनोमेना, जैसे हम वेलोसिटी, एक्सलेशन, ये सब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह किसी फेनोमेना का ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको, कि जिसके हेल्प से, ठीक है, जिसके हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एंड विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, मतलब कि नंबर और यूनिट के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सके, जिस प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को, या फिर फेनोमेना, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसको बोलिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट या फेनोमेना के प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस नंबर्स और यूनिट्स के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैसे प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स को फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, और कैरेक्टरिस्टिक्स of an object, of an object that can be, that can be measured, measured और calculated, ठीक है, कैलकुलेट करके फिर उसको हम क्या बोले, क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे।
एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, एंड एक्सप्रेस्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया। एग्जाम्पल, किसी डिस्टेंस को हम, डिस्टेंस मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम एग्जाम्पल, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें मेरा ये क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मेरा मीटर जो हो गया यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह हम टाइम की बात करेंगे, 10 आवर, ये 10 मेरा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मेरा क्या हो गया, यूनिट। क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी। बताओ सभी। एवरीवन रिप्लाई फास्ट। फिर मुझे रब भी करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है, ये तो फॉर्म में क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू, तो इसमें हम उतना ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दोनों लिखोगे चलेगा, ठीक है। इसमें तुम फिजिकल हटा भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या पार्ट है, फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, तो क्वांटिटी लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, ठीक है। तो इसको नोट यहां तक करना, फिर हम लोग आगे बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो कल के क्लास में देखे होंगे, कल के क्लास में अटेंड किए होंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे 7 क्वांटिटीज को कहा जाता है, इसमें भी डिवीजन होता है, ठीक है, इसमें भी डिवीजन होता है कि पहला मेन फंडामेंटल होता है, मेन और सप्लीमेंट्री होता है, मेन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, डिवीजन, ठीक है। तो वो दोनों चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कल की क्लास में डिस्कशन, थोड़ा सा डिस्कशन में ज्यादा टाइम चला गया था, इस वजह से हमको जितने टाइम में कवर करना था, उतना में जितना टॉपिक कवर करना था, वो उसकी वजह से थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, इसलिए कल उतना हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ पाए, तो आज देखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पहले होता क्या है, ये देखो, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, वैसे क्वांटिटीज को हम बोलेंगे जो कि खुद में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो आ, तो हम क्या बोलेंगे, द दोज these are these are basic measurable, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेजरेबल क्वांटिटीज, एंड these are cannot be derived, ठीक है, these cannot be derived from other quantity, ठीक है, these cannot be derived from
फ्रॉम, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटी ही बोलते हैं, ठीक है। अदर क्वांटिटी, दीज आर आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यही बेस है, डिराइव इसी से बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये तो फॉर्म में अ, होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे देयर आर 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल, ठीक है। तो दो इसमें क्या है, सात मेरा मेन है, मेन फंडामेंटल है, और दो क्या है मेरा, वो क्या, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो अब देखोगे इसमें आगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन वाले, मेन, मेन फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहला है लेंथ, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कोई भी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बोलो, एरिया बोलो, ठीक है, वॉल्यूम बोलो, ठीक है, तो ये हम उससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट जो होता है मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है, और सिंबल हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, इसका यूनिट हम लोग यूज करते हैं जनरली किलोग्राम, ठीक है, ग्राम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है, और सिंबल यूज करते हैं केजी। तीसरा हो गया टाइम, यूनिट होता है सेकंड, सेकंड, सिंबल हम लोग यूज करते हैं एस। चौथा नंबर है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, इसका जो सिंबल होगा ए होता है। फिर उसके बाद 5 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसका जो यूनिट होता है केल्विन, सिंबल एस, ठीक है। अब यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये छठा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट, करंट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, कि जो भी मतलब कि लाइट कितना आ रहा है, ठीक है, किसी बॉडी से, ठीक है, तो उसको करते हैं, ठीक है। अ, तो इसका जो यूनिट है
कैंडेला बोलते हैं उसको। सिंबल हम यूज करते हैं CD। 7 जो है ये है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट हो गया इसका मोल, और सिंबल हो गया M। ज्यादा इसमें नहीं डिफरेंट होता, MOL। तो ये हमारे, ओ सॉरी इसमें मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया, कोई नहीं, सिंबल के ही होता है इसका। लुमिनस इंटेंसिटी, यूनिट कैंडेला, सिंबल CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल मोल। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक जो है 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है, वो गलती से लिख के हैं। ठीक है, मतलब लिखे होंगे, हमको लगा। अब यहां पे हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये मेन था, ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसमें देखो, इसमें जो पहला होता है ये प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल है क्या? प्लेन एंगल क्या है कि जो तुम दो लाइंस को के बीच में, दो लाइन अगर ज्वाइन है, दो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन है, ठीक है, इसको हम जनरली पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो दो लाइन को बीच की एंगल जो सबटेंड हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, या फिर इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रेडियाई ऑफ between two radii of a circle, between two radii of a circle which cuts the circumference, which cuts of, which cuts the circumference of circle into a arc, to an arc। ठीक है, अब देखो इसको, अब हम कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको भूल जाओ। अब मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये सर्कल, डबल सर्कल जैसा है। अब देखो दो रेडियस है सेंटर के बीच में, ये क्या कर रहा है, इस सर्कमफेरेंस को कट कर रहा है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसी जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस के बीच में जो बन रहा है और इस सर्कमफेरेंस को काट रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक सर्कल। ठीक है,
तो इसी से मेरा एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, यही इसी से मेरा एक फॉर्मूला बनता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है, जिसको हम लोग, आर्क को हम लोग, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, आगे चल के ये काम भी आएगा तुम्हारा, तो इसको नोट कर सकते हो। याद है, क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ये अच्छा से समझ में आ गया तो एक बार क्लियर लिख दो, ठीक है, प्लेन एंगल। और इसका देखो, इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, यूनिट हम लोग लेते हैं, यूनिट इसका जो होता है रेडियन, और सिंबल जो होता है आर ए। क्या दिख नहीं रहा? क्या दिख नहीं रहा है राहुल, बताओ? हम तो उतना ही हाइट से लिख रहे हैं, जितना तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है उतना ही हाइट से मैं ऊपर में भी और नीचे में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या स्क्रीन शो हो रहा होगा, क्या क्या चीजें दिखाई दे रही होगी, नहीं दे रही होगी, वो मुझे यहाँ से पता चलता है। अच्छा, वो बोलो। चलो अब लिख लो तुम लोग, लिख लो। दूसरा जो है ये है सॉलिड एंगल। अब ये क्या होता है? अब इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए कि अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है कि एक क्यूब है, ठीक है, या फिर तुम इसको एक स्फीयर ले लो, एक स्फीयर ले लो, इसको इसको स्फीयर की तरह मानो, ठीक है। अब मान लो कि एक स्फीयर है, एक इसका सरफेस है, ठीक है, इसके सेंटर से ये हम बना रहे हैं, ये इसका एक पार्ट है, इसके सेंटर से एक, इसको एक 3D इमेज की तरह लो, ठीक है, इस तरह करके एक स्फीयर में एक गोल, मानो एक फुटबॉल है, उसके अंदर मतलब कि हम इसको, इसके एक सेंटर से इसको हम कट किए वर्टेक्स पे, और एक हम एरिया निकालें, ठीक है। तो ये जो अंदर इसका मतलब कि अंदर में जो, अंदर में जो मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इट इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल which cuts, which cuts, which cuts off an area of a sphere, of a sphere, sphere equal to the, equal to the square, equal to the square
having sides of length, having side of length equal to the radius of sphere sphere with the vertex at the center of the sphere. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है ये क्या करेगा, ये इसके मतलब कि दो हम लेंगे, दो लेंथ लेंगे, ठीक है, दो लेंथ लेंगे, दो लेंथ से इसको कट करेंगे, ठीक है, दो लेंथ से इसको कट करेंगे। और इसका जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ हम ले रहे हैं, ये जो लेंथ ले रहे हैं, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। ये जो दोनों लेंथ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे ना लिख के, ठीक है, इसको हम ऐसे बता रहे हैं, ये जो लेंथ है ये मेरा क्या है, रेडियस ऑफ, ठीक है, तो इससे मेरा जो कट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस होगा, ठीक है, बाय। तो इसको हम जो एंगल निकालते हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको तो थीटा से हम डिनोट कर रहे थे, इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। और ओमेगा इक्वल टू होता है, मान लो इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एस। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया एरिया कट ऑफ ऑफ स्फीयर बाय रेडियस का, ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया सॉलिड। अब इसमें हम बात करेंगे इसका यूनिट का, तो यूनिट होता है इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और सिंबल होता है ऐसा, ठीक है, सिंबल होता है इसका ऐसा, ठीक है, सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। तो ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सभी को समझ में आया, बताओ, बताओ सभी लोग, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल समझ में आया। ठीक है, कोई भी चलेगा। ये समझ में आया कि नहीं, वो बताओ पहले। इसी तरह सिंबल होता है इसका सॉलिड एंगल का, ठीक है, इसी तरह। कौन बोल दिया, रामकृष्ण, यही होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग रिप्लाई तो करो। क्या समझ में नहीं आया वो चीज बोलो राहुल, ठीक है।
रिपीटेशन इसको पूरा कर देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि प्लेन एंगल, एक प्लेन पे, ठीक है, एक सर्कल पे हम सर्कमफेरेंस को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रेडियस, ठीक है, विथ मतलब कि इसको हम एक फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो वहां पे जो एंगल बनता है उसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसका यूनिट रेडियन है और सिंबल RAD है, ठीक है। और सॉलिड एंगल में क्या है कि अगर इसको हम सेंटर को वर्टेक्स लेके दो रेडियस पे, दो रेडियस का लेंथ पे उसको हम एरिया को कट करेंगे, तो उस पे जो हमको मिलेगा, ठीक है, वो जो सॉलिड एंगल मिलेगा ये सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना टाइम ले लेके ही तो बता रहे हैं, थोड़ी हम फास्ट फॉरवर्ड बात जा रहे हैं। अब देखो, आज के टॉपिक में हम लोग जो लास्ट देखेंगे ये डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव क्वांटिटी। अब ये जो डिराइव क्वांटिटी ये होता है, ये हमको कहां से मिलता है? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम इसको लाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी से ही इसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो दीज आर, दीज क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्टेंड कर रहे हैं, ठीक है। दीज क्वांटिटीज आर obtained 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 from fundamental quantities, obtained by raising raising one or more fundamental quantities, एक या एक से ज्यादा की हेल्प से मिल सकता है, ठीक है। these are formed by these are formed by combining combining fundamental quantities, ठीक है, using मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू या फिर डिवीजन के थ्रू इसको हम ऑप्टेंड करते हैं, ठीक है। और देखो फंडामेंटल जो मेरा था वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है। कहाँ डब्ल्यू की तरफ लिखे हैं? कहाँ डब्ल्यू लिखे हैं? ये हम लोग मतलब कि ओम कह सकते हो, ओम की तरह ओम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको ओम सिंबल्स में हम लोग यूज नोट करते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल याद रखो ना, तुमको इससे इससे क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है। इससे क्वेश्चन तुम लोग मतलब कि इतना कुछ लिखा हुआ है, इससे नहीं, ये क्या है इससे चाहिए। ये थोड़ी पूछेगा कि ये सिंबल क्या होता है। ये सिंबल अगर पूछ भी दिया ना तो वहां पे लिखा होगा वो वाला फॉर्मूला, V=IR, ठीक है। इससे पूछेगा, ये नहीं कि ये वाला इसमें आ जाएगा सॉलिड एंगल के लिए। तो सॉलिड एंगल के लिए क्या डिफाइन किया है कि वर्टेक्स, सेंटर को वर्टेक्स लेके दो रेडियस से हम उसको कट करते हैं सरफेस एरिया को, उससे हमको सॉलिड एंगल मिलता है।
जो कि सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ये चीज को ध्यान रखो इस सिंबल के पीछे पड़े हो यार, कुछ लॉजिक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ 2022, 23, 24, 25, 26, ये पांचवा बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और खुद से मैं कितना बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है वो मुझे पता है। तो मतलब का अपने से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, पांचवा साल पढ़ा रहे हैं, 2022 से पढ़ाते पढ़ाते। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए सारा कुछ एक्सप्लेन पूरा करके ही बताएंगे, उसके लिए तुम लोग टेंशन मत लो। देखो एक चीज पहले अब देखो, ठीक है, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी करने से पहले अब ये एक याद कर लो, वर्बली याद कर लो। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी में हम क्या क्या देखें, लेंथ देखें, मास देखें, टाइम देखें। ठीक है, फिर जाके इलेक्ट्रिक करंट देखें, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात हो गया। और दो था मेरा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इसके बाद से, ठीक है, इसके यानी इन लोगों की इन सात प्लस दो, ठीक है, नौ फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिराइव क्वांटिटी बनाएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं एरिया। ठीक है, अब एरिया में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बताए थे वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एम इंटू एम इंटू एम मीटर क्यूब। ठीक है, फिर देखो वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर बाई सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चौथा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड पहले से था, फिर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज भी देख लिए। अब देखो, इतना नोट कर लिए। नोट करके बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देख लिए तो आगे देखो, एक बताए थे डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का क्या हो गया, केजी, और वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। देखो अब आगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन सिक्स, फोर्स। फोर्स का क्या होता है, मास, कहीं पे नीचे लिख देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे क्या देखें, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे, प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स एरिया कर देते हैं। फोर्स का भी हम लोग क्या निकालें, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया एरिया का, तो यहाँ पे ऊपर में वन है,
नीचे से -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और ऐसे देखो, इसको और लिख सकते हो एक और चीज, फोर्स को, फोर्स को एक और, फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो, न्यूटन, न्यूटन लिख के पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरह इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है, और न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे इसको ये या फिर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आगे भी और चीज भी बताएंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा फोर्स एरिया हो गया। अब देखो आगे, ये लिख सकते हो सारे ना, भूलना मत, छोड़ना मत। अब देखो यहाँ पे 7 हम लोग कर चुके हैं, 8। वर्क, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक इसको लिख सकते हो, दो तरह से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको देखो, इसका फोर्स ओ और इसका न्यूटन, न्यूटन मीटर लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे फोर्स का हम लोग क्या लिखा है, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों, और इसका मीटर जुड़ गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, वो हो गया वर्क, वर्क। ठीक है, और आगे देखो, वर्क एनर्जी का सेम होता है। ठीक है, तो एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो इसका सेम एज वर्क होगा। ठीक है, सेम एज वर्क होगा, तो इसमें न्यूटन मीटर लिखो, या फिर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी से आगे बढ़ोगे, आगे इससे बढ़ोगे तो क्या देखोगे, पावर, इसको किलोमीटर देता है, पावर। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर क्या है, मेरा वर्क डन पर यूनिट टाइम है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, तो रेट आ गया तो टाइम, तो वर्क का अभी हम लोग क्या लिखें, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे पावर वर्क को हम लोग जूल भी लिखते हैं। ठीक है, इसका एनर्जी, वर्क, इसको तुम जूल, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, जूल पर सेकंड लिख सकते हो, या फिर दूसरा और क्या लिख सकते हो। ठीक है, वर्क का है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर, या फिर एक और क्या लिख सकते हो इसमें, और अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे का, वर्क का यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगर तुम ऐसे लिखते, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड, तो ये तुमको ये मिलेगा, तो ये पावर का हो गया। ठीक है, ये पावर हो गया, तो पावर का तुम तीन चीज देख सकते हो। ठीक है, जूल पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का -3 -क्यू। ठीक है, पावर भी देख लिया। अब आगे और क्या क्वेश्चंस दिए थे तुम लोगों को, डेंसिटी। ठीक है,
मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम दिया था, तो यहीं पे देख लो मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर, ठीक है, केजी मीटर। और और क्या क्वेश्चन दिए थे कल? इसके अलावा कुछ बच भी गया क्या क्वेश्चंस में? बोलो, और कुछ बचा क्या? कल जितना क्वेश्चन दिए थे सारा हो गया? बोलो, और सब कुछ समझ में आया कि नहीं ये भी बताओ। कुछ बच गया हो तो वो मेंशन करो, और समझ में आ गया तो लिख दो कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया, या फिर नहीं आया हो तो वो भी बताओ। प्लान एंगल तो मैंने बता दिया ना, प्लेन एंगल तो मैंने बताया कि नहीं बताया वहां पे? टॉपिक में ही वो समझा दिए थे, इन क्वेश्चंस में भी पूछ रहा था। प्लेन एंगल तो मैंने क्वेश्चन वहां पे ही टॉपिक में ही समझा दिया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखवाने की क्या जरूरत है? अब प्लेन एंगल क्या है? डिराइव क्वांटिटी थोड़ी है जो हम यहाँ पे उसको बताएंगे। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम अभी हम लिखवाए थे ना। अरमान कहाँ पे थे? अभी मैंने कुछ ही, मतलब कि यहाँ पे ही मैंने लिखवाया था, अभी तो उसको रब किया हूं मैं। डेंसिटी तो मैंने लिखवा दिया हूं। अभी ज्वाइन किया होगा क्या क्लास? सभी को समझ में आ गया ये चीज? डिराइव क्वांटिटी जितना भी मैंने अभी लिखवाया है, बताओ जल्दी। सभी को रिप्लाई करो चैट में। चलो ठीक है, फिर कल से हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग यही देखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और मैट्रिक नोटिफिकेशंस ऑफ 10, ठीक है, मैट्रिक प्रीफिक्सेस जो होता है, ठीक है, 10 का पावर का, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। चलो, तो देखो क्लास स्टार्ट से ज्वाइन करो, अभी से मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे साथ भी बहुत ऐसे पढ़ने वाले हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो, स्टार्ट से ही मेहनत करो, ठीक है। क्वेश्चंस अपलोड किया जा चुका है, उसको करो बढ़िया से, होगा तभी। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास एंड करते हैं यहीं पे। वेलकम प्रतिमा, वेलकम अबे। बस अच्छे से मेहनत करो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर G2D 2026 का तुम लोग में से ही बनना है, ठीक है। बस अच्छे से मेहनत करो, रैंकर भी तुम ही लोग से होना है, टॉपर भी तुम ही लोग से बनना है। चलो, चलो एंड करते क्लास को, ठीक है।